हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र डाबर। हमने पिछली कई वीडियो में संख्या पत्ती के क्वेश्चन किए। आज की इस वीडियो में बाकी और बचे हुए क्वेश्चनों को करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त है। 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की जो 463 से पूर्णतः विभक्त है। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है अपनी 5 अंकों की 5 अंकों की 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है हमारी 99,999। अब वो बोल रहा है आगे कि भाई 463 से पूर्णतः विभक्त है। अगर इसमें क्या घटाएं क्या जोड़ें कि ये 463 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हम 99,999 में भाग देंगे 463 का। 463 3 6 12 2 को सलग 1 8 1 9 3 गया 6 9 में से 6 घटाया 3 7 में से 2 घटाया 7 9 में से 7 घटा 2 घटाया 7 1 9 तारीख कितना होगा 739। कितनी बार गया एक बार। 9 में से 3 गया 6 7 में से 1 कम इस पे से उधार ले लिया 3 ने कितना होगा 13 13 में से 6 गया तो कितना होता 7 यहाँ रहेगा 6 6 में से 4 गया तो 2। अब बच रहा है हमारा 1 और 9 तो इसको उतारे 9। ये होगा 2769 यानी कि 5 बेर। 463 का कितनी बार बोलेंगे 5 बेर। 5 या 15 को 5 का चलेगी 1 5 और 30 और 1 31 का 1 को चलेगी 3 5 को 20 और 3 23। अगर 6 से करते तो ये 2800 पहुंच जाता है कि 2700 ज़्यादा होगा। 9 में से 5 गया 4 6 में से 1 गया 5 7 में से 3 गया 4 यानी कि 454। अगर 454 इस संख्या 99,999 में अगर मैं 454 कम कर दूं तो जो संख्या आएगी वो 463 से क्या होगी पूर्णतः विभक्त। 99,999 में 454 कम करना। 9 में से 4 गया 5 9 में से 5 गया 4 9 में से 4 गया 5 और 99 यानी कि 99,545। ये संख्या है हमारी जो क्या है 463 से क्या है पूर्णतः विभक्त है।
यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,999 और 463 से विभक्त होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,545। तो ये हमारा सब आंसर होगा 99,545। इसको उतार लो। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है हमारी 99,999। वो कह रहा है 99,999 5 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या है। वो कह रहा है 5 अंकों की वह कौन सी संख्या है जो 463 से पूर्णतः विभक्त होगी और वो 5 अंकों की हो और सबसे बड़ी हो। तो सबसे बड़ी वो संख्या हमारी है 99,545। मैंने आपको भाग दे के भी लिखा के बता दिया और फिर उसको इसमें से घटा के कितना बचा अपना 99,545। उतार लो। वीडियो को रोक के उतार लिया करो बीच। अगला सवाल है हमारा 78, 65, 321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 तथा शेष फल 113 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना है? भाई अपने पास में भाज्य है 78, 65, 321 और भागफल है अपने पास में 33,612 और शेष फल है 113। इसको मैं मिटा देता हूँ। उतार लिया? तो इसको मैं उतार देता। अगला सवाल है, मैं एक बार और बोल के बता देता हूँ आपको। वीडियो को रोक रोक के धीरे धीरे और फिर उस सवाल को आप उतार लेना। ये बड़ा होता है सवाल तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर उससे क्या है वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाती है, तो फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है फिर उसको। इसलिए मैं आपको सवाल बोल के बता रहा हूँ और आप उसको उतार लेना, अपने नोटबुक में लिख लेना। एक बार और बोल के बता रहा हूँ मैं सवाल को। 78, 65, 321 ये अपना क्या है? भाज्य। 78, 65, 321 अपन को भाज्य दे रखा है 78, 65, 321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आ रहा है अपना? भागफल कितना आ रहा है? भागफल आ रहा है 33,612, 33,612 और शेष फल अपने पास आ रहा है 113। तो एक बार और मैं सवाल को बोल देता हूँ, आपको उतार लेना। 78, 65, 321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 तथा शेष फल 113 प्राप्त होता है और भाजक कितना है? यानी कि अपन को क्या करना है? भाजक ज्ञात करना है। भाजक ज्ञात करने का सूत्र है अपना भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। ये क्या है अपना? भाजक ज्ञात करने का सूत्र है। अपना भाज्य है 78, 65, 321। 78, 65, 321 और माइनस शेषफल कितना है अपना? 113 और भागफल अपना 33,612, 33,612। 78, 65, 321 में से 113 कम करेंगे यानी माइनस 11 में से 3 गया 8 बचा, फिर यहाँ रहेगा 1, 1 में से 1 गया तो 0, फिर यहाँ 3, 3 में से 1 गया 2, फिर 5, 6 और 78।
मैं इधर यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे में आएगा नहीं। नीचे आएगा नहीं वो, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। 78, 65, 208, इसमें भाग देना है 33,612 का। भाग जाएगा अपना 234 बार। कितनी बार जाएगा? 234 बार। इसको आप काट लेना, 2 का भाग दे लेना, फिर 2 से 1 कट रहा है जब तक तो 2 से काटना, फिर 4 से 3 से कट रहा है, बाद में जाकर भाग दे लेना। कितना आएगा अपना? 234। तो अपना क्या है भाजक, क्या है अपना भाजक आया 234। ये अपने क्या होगा आंसर। ऐसे उतार लो। अगला सवाल अगला सवाल है अपना, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेष फल क्या होगा? ये एसएससी 2005 में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी ये एग्जाम 2005 में जो एग्जाम हुई एसएससी की, उसमें आया हुआ सवाल है। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 बचता है, और उस संख्या के वर्ग करके और 6 से विभक्त करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर 3 क्या बता अपना शेषफल बचता है। अब उसी संख्या का वर्ग करके 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या बचेगा? उसी संख्या का वर्ग करके 6 से विभक्त करेंगे, यानी कि 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल क्या बचेगा? शायद ये सवाल मैंने पिछली क्लास में, जो पिछली वीडियो है उनमें करवा दिया है पिछली क्लास में। तो जो शेषफल दे रखा है ना उसका सीधा ही सॉल्यूशन करते हैं। जो शेषफल दे रखा है ना उसका ही वर्ग कर दो। वर्ग 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 में भाग दे दो 6 का। 6 कम 6 3, 6 एक बार पूरा पूरा भाग चलेगा, कितना शेष बच रहा है? 3। तो ये क्या होगा हमारा आंसर? ये कितना आएगा? 3। मैंने वहाँ पे आपको बेसिक से भी करवाया और ट्रिक से भी सीधा करके बताया। तो ये पिछली क्लास में मैंने करवा दिया ये सवाल, तो ये दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। उतार लो इसको भी। अगला सवाल है एक संख्या को क्रमशः अगला सवाल है एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः अपना अगला सवाल है एक संख्या को 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 क्या बचता है अपने पास में शेषफल? 8, 9, 8 शेषफल बचता है।
मैं आपको सवाल को बोल रहा हूँ, आप लिख लेना वीडियो को रोक रोक के। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है। यदि विभाजकों को क्रमशः उलट दिया जाए, यानी कि जो विभाजक है उनको क्रमशः उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो अपना 9, 11 और 13, 13 से भाग देने पर अपन को शेष फल क्या मिलता है, क्रमशः 8, 9 और 8 मिलता है। अब वो बोल रहा है आगे इन्हीं को पलट दिया जाए, यानी कि 13, 11 और 9 से भाग देने पर क्या शेष फल बचेगा। तो इसको बेसिक से हल करेंगे। 9, 11 और 13, 9 का भाग देते हैं जब तो कितना बचता है 8 शेष, और 11 देते हैं जब 9, और 13 देते हैं जब 8। अपन को क्या निकालना है यहाँ, भाज्य। तो भाज्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। तो अपना भाजक यहाँ 1 है, भागफल और शेषफल अपना 8 है, और भाजक अपना क्या है 13, और भाज्य अपन को क्या करना है याद। तो पहले भागफल इंटू क्या करेंगे, भाजक है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। 13 एकम 13 और 8 21। अब यहाँ भी वही 21 गुणा 11 करेंगे तो 231 प्लस 9 जाएगा 240। 240 इंटू 9, 240 इंटू 9, 0 9 4 36 और 6 का असर लगी थी 9 2 18 थी 2160 प्लस 8 कितना होगा 2168। तो हमें पता चल गया वो संख्या कौन सी थी 2168। अब 2168 में अब हमें भाग देना है 13, 11 और 9 का, तब शेषफल क्या बचता है। तेरह फिर 11 का देना है और फिर 9 का। 13 एकम 13, एक बार भाग गया, कितने बचे 8, या कितने हो गए 86। 13 5 65, 13 6 की 73, कितनी बार गया 6 बार। फिर वापिस कितना बचा 8, ये हो गया 88। 86 में से 13 6 की 78, अगर 86 में से माइनस 13 5 65, 13 6 की 78, 14, ये 86, 16 में से 8 गया तो कितना बचा 8, 88 हो गया। 88 में भाग देंगे तो 13 6 की 78, शेष कितना बचा 10। 88 में से 78 कम करेंगे कितना बचेगा 10। तो यहाँ कितना आ गया 10 शेष पर। अब 11 का भाग देना है 166 में, 11 एकम 11, कितना बचा 5, ये होगा 56, 11 पंजो 55, 5 और कितना शेष बचा 1। 56 में से 55 गया तो कितना बचा 1। अब 9 का भाग देंगे 15 में, 9 एकम 9, तो कितना बचा 6, यानी कि 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6। तो
उसी से अपने 2168 में जब भाग 13, 11 और 9 का दिया तो शेषफल कितना आया अपना 10, 1 और 6। यही हमारा क्या होगा आंसर। इसे उतार लो। अगला सवाल है किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बन जाती है। किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखने पर एक 4 अंकीय संख्या बन जाती है। जैसे अब 2 अंकीय संख्या है, जैसे 15, इसको क्या लिखेंगे 2 बार, तो अंक तो कितना होगा इसमें 4 और अंकीय कितनी होगी 2 अंकीय। फिर आगे कह रहा है इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या को पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे और ले लो 37, तो ये किस से पूर्णतः विभक्त होगी, ये बोल रहा है किस अंक से पूर्णतः विभक्त होगी। उतार लिया होगा आपने। 2 अंकीय संख्या को एक साथ लिखने पर, साथ साथ लिखने पर 4 अंकीय संख्या बन जाती है वो। जैसे 15 है, 15 और 15, फिर 2 अंकीय है 15, 15, अंक कितने हो गए इसमें 4। ये कह रहे हैं कि ये अब किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ऐसा जब भी सवाल आता है तो उसमें क्या है कि जब 2 अंकीय है ना, तो 2 अंकीय जोड़ा कितना बन रहा है 2, तो क्या लिखेंगे एक जोड़ा बना लेंगे पहले, कितना अंक का जोड़ा बन रहा है, तो और कितने जोड़े बन रहे हैं ये देख लेंगे। तो यहाँ कितने जोड़े बन रहे हैं 2, तो 2 जोड़े बन रहे थे, क्या लिखेंगे यहाँ 2, और 2 जोड़ा बन रहे हैं ना, तो जीरो कितनी लगाएंगे, 2 बन रहे हैं तो एक कम करके, यानी कि 1 जीरो इनके बीच में, यानी 101। 101 से यह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 37, अब 2 अंकीय संख्या है, कितनी बार है 2 बार, एक 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 कितनी बार 2 बार, 2 है तो एक कम करके जीरो लिखेंगे, कितनी लिखेंगे 1 जीरो लगानी है बस। जैसे 48, 48, 48, अब ये 2 अंकीय है, 1 2 3, कितनी है, कितने आ रहे हैं 3 बार, तो 3 एक एक करके 1 2 और 3, 2 अंक है तो एक कम करके जीरो। अब यहाँ की कितनी बार होगा 3 बार, तो 3 में से कितना गया 1, तो कितनी जीरो लगानी है अपन को 2, 1 और 2। और बताता हूँ एक दो उदाहरण और आपको। ये संख्या है 37, 37 बाई 101 से पूर्णतः क्या होगी विभक्त, और या 101, 01 से क्या होगी पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे ले लेते हैं 567, 567, अब 3 अंकीय संख्या है और कितना जोड़े हैं 2, तो 2 1 और 1, 3 अंक की तो 3 अंक में से एक कम, यानी कि 2 2 जीरो लगानी। यहाँ कितना अंक है 2, तो एक जीरो लगानी, और यहाँ कितने अंक है 3, तो 3 में से एक कम किया तो कितना आया 2, तो इनके बीच में कितनी जीरो लगानी है 2। तो ये 1101 से क्या होगी पूर्णतः विभक्त होगी संख्या। हाँ भाग दे के चेक कर लेना फोन में, 567 लेना और उसमें 1001 का भाग दे के देना, पूरा 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 जाएगा भाग। अगला सवाल है अपना x
एक्स बटा वाई बराबर 5/2 हो तो 4x प्लस 2y बटा 4x माइनस 2y का मान ज्ञात करो। ये रेलवे 2004 में आया हुआ सवाल। x बटा वाई बराबर 5/2 और 4x माइनस 2y प्लस 2y बटा 4x माइनस 2y में इसका मान कितना होगा। ये कह रहा है x y बराबर 5/2 हो तो 4x प्लस 2y 4x माइनस 2y का मान ज्ञात करो। ये रेलवे 2004 में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन x बराबर कितना है अपने पास में 5 और y बराबर कितना है 2। ये सवाल ने दे रखा है हमें कि x बटा y बराबर 5/2। ये हमें सवाल ने दे रखा है। x बराबर तो कितना है 5 और y बराबर कितना है 2। तब हमें इस फॉर्मूले को वो करना है सॉल्यूशन। फॉर x की जगह क्या लिखेंगे 5 प्लस 2 और y की जगह क्या लिखेंगे 2 बटा 4 x की जगह 5 माइनस 2 और y की जगह क्या लिखेंगे 2। 5 6 को 20 2 दूनी 4 बटा 5 6 को 20 माइनस 4 20 और 4 24 और 20 में से 4 गया तो 16। 8 से कट जाएगा 8 तिया 24 8 दूनी 16। 2 को भाग 5 में दिया तो कितनी बार जाएगा 1.5 3 निकल 3 1 बता 5 लगा 50 10 हो गया 10 में 5 बार गया यानी कि क्या आएगा मान हमारा 1.5। इसे उतार लो। अगला सवाल मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को रोक रोक के उसे अपने नोटबुक में छाप लेना। अगला सवाल है 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। उतार लिया होगा आपने। 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इकतालीस हजार 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। आप वीडियो को रोक रोक के सवाल को उतार लेना। मैंने आपको 3-4 बार बोल दिया। 41,116 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। आठ का भाजकता का नियम है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा
यानी कि पीछा के 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़े के तीनों अंकों को लेकर उसमें 8 का भाग देके चेक करते हैं। अगर 8 का भाग उस अंक में चला जाता है तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर 8 का भाग उसमें नहीं जाता तो वो संख्या पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। तो डायरेक्ट अपन इसको ट्रिक से करते हैं, भाग देके देखो, फिर संख्या निकालो, उसके बाद में उसको सोल्व करेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो इसका सीधा सॉल्व कर लो इसको। 116 में 8 का भाग देंगे तो नहीं जा रहा। 8 एकम 8, कितना बचा 3, ये होगा 36, 8 चौको 32, यानी कि 4 शेषफल बच रहा है। अब 4 शेषफल बच रहा है अपने पास में। अब इस 4 शेषफल में क्या जोड़ूं कि 8 से भाग चला जाए। तो इसमें अगर मैं 4 और जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, शेषफल अपना 8 हो जाएगा। और 8 शेषफल हो जाएगा तो इसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमें पता चल गया कि 4 जोड़ने से ये संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 41,000 और इसमें 4 जोड़ने पे ये कितना हो जाएगा 120। अब ये संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर मैं 4 जोड़ दूं इसमें तो क्वेश्चन क्या था कि क्या जोड़ा, तो हम इसका आंसर होगा 4। 4 जोड़ने पर ये संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसे उतार लो। अगला सवाल है उसे मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लेना। संख्या 50, 27 निवासी में संख्या 50, 27 निवासी में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 50, 27 निवासी में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पचास, 27 और 89 में क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 4 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए या विभाजित हो जाए। अब मैं 4 का भाजकता का नियम है इकाई और दाई के अंकों में भाग दे के चेक करते हैं। अगर उनमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह संख्या 4 से विभक्त होगी। तो डायरेक्ट ट्रिक, इकाई और दाई का अंक यहाँ कितना है 89। इसमें अपन 4 का भाग देंगे। 4 दूनी 8, 2 बार गया, 4 दूनी 8, 2 बार गया, कितना शेष बचा 1। अगर मैं एक शेष बचा है अपने पास में शेषफल, अगर एक में मैं अगर 1 जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2, 2 में 4 का भाग नहीं जा रहा है। अगर मैं इसमें 2 जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा 3, अब 3 हो जाएगा, 3 में 4 का भाग नहीं जा रहा। अगर मैं इसमें 3 जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4 में क्या चल जाएगा भाग। तो मैं इस संख्या में अगर 3 जोड़ूं जोड़ा जाए तो ये संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा, कितना जोड़ो 3। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 4 से। 3 जोड़ा तो 3, 9 और 3 12, 12 का 2 को चलेगी 1, 8 और 1 9, 27 और 50। ये संख्या हो जाएगी 50, 27, 12। ये तो हमसे ये पूछ रहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो 3 जोड़ने पे ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसे उतार लो। मैं आपको अगला सवाल बोल रहा हूं, उसे नोट कर लेना। यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो। यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम 2005 में आया हुआ सवाल है। 671 स्टार 483 में क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा कि वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए।
671 स्टार 483, 671 स्टार 483 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 9 से विभाजित हो जाए और स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ये हमें बताना है। 9 का विभाजकता नियम ये बोलता है कि अंकों का योग करके उसमें 9 का भाग दो। अगर 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी, अगर 9 का भाग नहीं जा रहा तो वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अंकों का योग करो और फिर उसमें 9 का भाग दो, अगर पूरा पूरा जा रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी, अगर नहीं जा रहा तो वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। सॉल्व करेंगे अपन। 6 + 7 + 1 + 4 + 8 + 3, 6 7 13 14 14 4 18 18 8 26 और 3 29। अब 29 में 9 का भाग जा रहा है क्या? 29 में 9 का भाग नहीं जा रहा। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि इसमें 9 का भाग चला जाए। अगर मैं इसमें 4 जोड़ूं तो ये 33 हो जाएगा, तो 9 का भाग नहीं जाएगा। 5 जोड़ूं तो ये 34 हो जाएगा, तो इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं इसमें 6 जोड़ता हूँ तो इसमें कितना हो जाएगा? 35। 35 में 9 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं इसमें 7 जोड़ूं तो ये संख्या हो जाएगी 36/9। 9 एकम 9 36, 9 एकम 9 9 9 छको 36, यानी कि पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये स्टार के स्थान पर क्या है रखूं मैं? 4। तो ये संख्या क्या होगी? पूर्णतः विभक्त होगी। किससे? 9 से। तो हमारा आंसर आएगा 4। इसे उतार लो। अगला सवाल मैं बोल रहा हूं, आप उसे लिख लेना, नोट कर लेना। क्या सवाल बड़े हैं तो मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वीडियो फिर और भी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो इससे क्या है कि मैं बोल दूंगा तो थोड़ा सा वीडियो कम उसकी बनेगी, तो क्या है कि अपलोड करने में भी दिक्कत नहीं आएगी फिर उसको। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी? हमें संख्या दे रखी है, यानी कि 4 ऑप्शन है, उनमें से ये देखना है कि कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। पहली संख्या है हमारी 340 56, 340 56। दूसरी संख्या है हमारी 540 36, 540 36। और तीसरी संख्या है हमारी 650 43, 650 43। और चौथी संख्या है हमारी 650 43 हो गई तो, और चौथी संख्या है हमारी 50 436, 50 436। 18 से पूर्णतः क्या हो? ये विभक्त नहीं होती हो, वो संख्या देखनी है अपन को इसमें से। 18 से विभक्त नहीं होती हो, वो संख्या देखनी है जो 18 से विभक्त नहीं हो। 18 का नियम ये कहता है कि 9 2 व 9, यानी कि वो संख्या जिसमें 2 का भी भाग चला जाए और 9 का भी, यानी कि दोनों का अगर भाग जा रहा है तो उस संख्या में 18 का भाग चला जाएगा। तो ये देखना है कि भाई इन संख्याओं में 2 का भाजकता का नियम है इकाई अंक 2 4 6 8 और 0। अगर ये अंक इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो
तो उस संख्या में क्या हो जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। और 9 का विभाग भाजकता का नियम में बोलता है कि अंकों का योग करो और फिर उसमें 9 का भाग दो। अगर अंकों का योग में 9 का भाग चला जाता है वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो पहले अंक जोड़ लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 6 18, 5 और 4 9 और 6 9, यानी कि ये कितना हो रहा है 18, 6 और 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 6 18, यानी कि सभी संख्याओं का योग तो कितना हो रहा है 18। इसमें क्या है, पूरी संख्याओं में 9 का भाग तो जा रहा है, दोनों का ही जाना चाहिए जब तो 18 से विभक्त होगी। अगर दोनों में से एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो वह संख्या 9 से विभक्त और 18 से विभक्त नहीं होगी। तो 9 का तो जा रहा है। अब ये देखना है 2 का। 2 का देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे अपन, इकाई का अंक। इकाई अंक 0 होगा तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। अगर 2 या 4 या 6 में से और 8 में से कोई सा भी अंक होगा तो चला जाएगा। तो इसमें इकाई अंक क्या है 6, तो इसमें चला जाएगा। इकाई अंक 6 इसमें है तो इसमें चला जाएगा। इकाई अंक 6 इसमें है तो इसमें चला जाएगा। इसमें क्या है, इकाई अंक 3 है। तो ये संख्या है ना, ये 2 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 18 से भी विभाजित नहीं होगी। तो अब उनसे पूछा है 18 से विभाजित नहीं होती, 18 से विभक्त न हो वो संख्या कौन सी है, इसमें से वो है 65 0 43। ये हमारा क्या होगा आंसर। से उतार लो। अगला सवाल है अपना, मैं बोल रहा हूं आप लिख लेना उसको। किसी संख्या को किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। ये एसएससी 2006 में पूछा हुआ सवाल है। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक क्या प्राप्त हो, 3। किसी संख्या को अगर 7 से गुणा करें तो प्रत्येक अंक कितना आना चाहिए, 3। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 7 से अपन गुणा करें तो प्रत्येक अंक क्या है, 3। तो उस संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 3 3 3 3 3 3, इसमें क्या करेंगे 7 का भाग देके चेक करेंगे। 7 6 को 28 कितनी बार गया, 4 बार। कितना बचा, 5 7 7 49, कितना बचा 4, ये होगा 43। 7 6 42, 6 बार गया। कितना बचा 1, 13 होगा। 7 एकम 7, 1 बार। फिर कितना बचा 6, ये होगा 63। 6 7 नाम 63। तो वो संख्या कौन सी है, 47,619। 47,619 यानी 47,619। अगर हमें देखना है कि ये सही है या गलत है ये संख्या, तो हमें 47,619 को गुणा कर लो 7 से, तो 3 3 अंक की संख्या हमें प्राप्त होगी। 9 7 63 को 3 को हस्सा लगी 6, 7 एकम 7 और 6 13 को 3 को हस्सा लगी 1, 7 6 की 42 और 1 43, 43 3 को हस्सा लगी 4, 7 7 49 4 53 53 को 3 को हस्सा लगी 5, 7 6 28 5 33। तो प्रत्येक अंक क्या आ रहा है, 3 3 3 3 3। तो ये संख्या हमारी क्या है, सही है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। अगला सवाल से उतार लो। अगला सवाल मैं बोल रहा हूं आपको, आप उतार लेना उसको। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष फल 2 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष फल 2 प्राप्त होता है,
इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 7 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या थी? ये AO 2010 का AO की जो एग्जाम होती है 2010 में एग्जाम हुई थी, उसमें आया हुआ सवाल है ये। तो आप लोगों ने ये उतार लिया होगा, तो मैं अगला सवाल करूँगा। यानी किसी संख्या में 4 का भाग देने पर, कोई संख्या है जिसमें 4 का भाग देंगे अपन, तो उसमें शेषफल कितना आ रहा है अपना? 2 प्राप्त हो रहा है। पता नहीं वो संख्या क्या है संख्या, तो उसमें 4 का भाग दे रहे हैं, तो तब 4 प्लस, और हमें भागफल का पता नहीं है तो उसको हमने मान लिया Q, और शेषफल कितना हो रहा है प्राप्त? 2। अब कह रहा है कि इसी भागफल में अगर 5 का भाग दूं, इसी भागफल में अगर मैं 5 का भाग दूं, इसी भागफल में अगर मैं 5 का भाग दूं, तो मुझे 3 शेषफल प्राप्त हो गए, यानी 5 × Q + 3। ये कह रहा है कि उसी भागफल में अगर मैं 5 का भाग दूं, तो 5 × Q + 3, यानी कि 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है। अब इसी भागफल में अगर मैं 6 का भाग दूं, तो मुझे 6 का भाग दूं तो भागफल तो 7 प्राप्त हो रहा है और शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। ये कह रहा है कि इसी भागफल में अगर मैं 6 का भाग दूं, तो 7 तो भागफल प्राप्त हो रहा है और 5 शेषफल। तो हमें Q का मान मिल गया यहाँ से 7 या 6 7 42 प्लस 5 कितना होगा? 47। Q का मान यहाँ क्या आ गया अपना? 47। और यहाँ Q का मान रखेंगे इसमें 5 × 47 + 3, 7 5 35 और 5 का असर लगी 3, 7 24 3 23 + 3, यानी कि 238। अब ये Q का मान अपन को क्या रखना है? यहाँ पे 4 × 238 + 2, 832 को 2 को असर लगी 3, 4 × 12 3 15, 5 को असर लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 + 2, बराबर कितना आ गया? 954। तो वो संख्या क्या थी हमारी? 954। ये हमारा क्या होगा? आंसर। तो इसे उतार लो, अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है अपना, यदि a² + 2² + 3² + 4² + 10², यानी कि चलते जाएंगे, 10² का मान दे रखा है आपको 385। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी तो फिर अपलोड करने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैं 3 4 सवाल और हैं उनको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ आपको। आप थोड़ा फास्ट हो जाओ उतारने में। अगला सवाल है अपना, 1² + 2² + 3² + 10², इसका मान दे रहा था आपको 385। अब से पूछ रहा है 2² + 4² + 6² + 10² का मान कितना हुआ? ये 1 का कितना गुना है? 1 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 1, और 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 4। ये कितना गुना है? 4 गुना है। तो इस मान को हम क्या कर देंगे? 4 से गुना, 385 × 4, 5 6 20। इसमें 4 खत्म हो गए पेन में, तो मैं डाल लेता हूँ जब तक आप उतारो उसको। कर 5 6 को 20 की 100 पर से लगे 2, 8 6 को 32 और 2 34 1000 का से लगे 3, 4 3 12 3 15, कितना आ गया अपना? 1540। ये यहाँ 20 है, सॉरी लिखने में गलती हुई, 1540। ये हमारा आंसर है। इसको उतार लो। अगला क्वेश्चन है अपना, 1 की पावर Q, 2 की पावर Q, 3 की पावर Q,
और 10 की पावर क्यू का मान हमें दे रखा है 3025। एक की पावर क्यू प्लस 2 की पावर क्यू प्लस 3 की पावर क्यू प्लस 10 की पावर क्यू कितना मान दे रहा है 3025। हमसे पूछा है 2 की पावर क्यू प्लस 4 की पावर क्यू प्लस 6 की पावर क्यू 20 की पावर क्यू का मान, ये कितना आएगा। तो एक का क्यू कितना होता है 1 और 2 का क्यू कितना होता है 8। तो ये कितना गुणा है 8। तो 3025 को 8 से गुणा करो। 8 पंजे 40 की सौ फसल है 4, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 तिया 24। तो कितना आ गया हमारा 24,200। तो समान आएगा 24,200। ये क्या होगा हमारा आंसर। उतार लो। अगला सवाल है 1 + 2 + 50 तक और फिर वहां से घटता हुआ क्रम 49 48। तो इसको उतार लेना वीडियो रोक के। एक प्लस 2 + 3 प्लस और 49 + 50 प्लस 49 + 48 और +3 + 2 + 1 का मान क्या होगा, कितना मान आएगा इसका। तो ये एक सरंग वो बन गई प्राकृत संख्याओं का योग 1 से 50 तक। प्राकृत संख्याओं का योग याद करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है योग कोष्ठक अंतर +1/2। 1 से 50 तक याद करना है। पहले योग करेंगे 50 और 51, अंतर करेंगे 50 में 11 49 और फिर एक जोड़ा कितना हो गया 50/2 ना 25 25 से 25 5 को असल 1 2 25 पंजे 125 और 2 127। कितना आ गया 150 तक की प्राकृत संख्याओं का योग किया तो अपने पास में कितना आ गया 1275। अब हमें करना है 1 से 49 तक। तो इससे करते हैं अपन 50 तक ही जोड़ लेते हैं। तो 1275 उसमें से क्या करेंगे 1 50 कम कर देंगे। ये होगा अपना 2550। अब 2550 में एक हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है 50, यानी कि हमने 50 तक पहले निकाल लिया था और हमें निकालना था 49। तो एक 50 ज़्यादा जोड़ा है तो उसको हमने कम किया है। तो कितना आ जाएगा ये 2500। यही हमारे क्या होगा आंसर 2500 आंसर। उतार लो। अगला सवाल है वह बृहत्तम संख्या जो अनुक्रम यानी 1 की पावर 5 - 1, 2 की पावर 5 - 2, 3 की पावर 5 - 3 के प्रत्येक पद को यानी कि n की पावर 5 - n के प्रथम पद को ठीक ठीक विभाजित करती है। कौन सी संख्या है ऐसी जो इनके मान को क्या करती है विभाजित। एक की पावर 5 - 1, 2 की पावर 5 - 2, 3 की पावर 5 - 3 और n की पावर 5 - n। ये अपना सवाल है। सवाल है 1 की पावर 5 - 1, 2 की पावर 5 - 2, 3 की पावर 5 - 3 और n की पावर 5 - n। तो कौन सी संख्या है जो ठीक ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके जो भी मान आता है उसको विभाजित कर सके। तो हम करेंगे 1 की पावर 5 - 1, 1 की पावर
5 है तो उसका मान कितना होगा 1, 1 में से 1 गया तो 0। 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 माइनस 2, 2 की पावर 5 का कितना मान होगा 32, 32 में से 2 गया तो 30। आप कर लेना। मैं क्या वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है तो उससे थोड़ा सा क्या जल्दी कर रहा हूँ, आप समझ लेना रोक रोक के। 3 की पावर 5 माइनस 3, यह आएगा अपना 243 माइनस 3, यह है 240। तो एक संख्या ऐसी आ रही है कि इसमें से कि वो सभी संख्याओं को विभाजित करेगी। वो संख्या होगी हमारी 30। 30 का भाग अगर मैं 30 में दूं तो एक बार जाएगा। अब 30 का भाग इसमें दूं तो 0 0 8 दिया, यानी कि 8 बार। तो ये संख्या है जो कौन सी है हमारी 30। तो इसका आंसर क्या होगा 30। 30 वह संख्या है जो इसको ठीक से विभाजित कर सके, और बाकी कोई संख्या इसको विभाजित ठीक। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे 4 की पावर 5 माइनस 4, तो वो संख्या जो मान आएगा वो भी हमारा क्या होगा 30 से विभाजित। या फिर 5 की पावर 5 माइनस 5 करेंगे, जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी 30 से विभाजित। तो ऐसी कौन सी संख्या है ठीक जो इन सबके मान को विभाजित कर सके, वो संख्या होगी हमारी 30। आप बता लें इसको। अगला सवाल है अपना पूर्णांकीय योग में कोष्टक x y की संख्या जिसका योग उनके गुणनफल के बराबर हो। तो कौन सा अंक है जिसका योग और गुणनफल दोनों क्या हो बराबर। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, x और y, तो इसका योग और गुणनफल तो दोनों क्या हो बराबर। योग करे तो भी बराबर, योग करे और गुणनफल कर ले तो दोनों का मान क्या आना चाहिए बराबर। जैसे देखो मैं अगर 1 को गुणा 1 प्लस 1 करूं तो इसका मान तो क्या होगा 2। अगर मैं 1 गुणा 1 करूं तो इसका मान क्या होगा 1। तो ये क्या दोनों बराबर है नहीं। अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 प्लस 3 करता हूँ तो ये कितना होगा 6, और 3 गुणा मैं 3 करता हूँ तो ये कितना होगा 9। अब ये 6 9 क्या बराबर है नहीं। तो अब ऐसे ही 2 लेता हूं मैं, 2, अगर मैं 2 को प्लस 2 कितना हो गया 4, और 2 गुणा अगर मैं 2 करता हूं तो भी क्या होता है 4। तो ऐसा अंक कौन सा है वो हमारा 2 है। तो इसका आंसर क्या होगा 2, जो का योग और गुणनफल सदैव समान होते हैं। उसको योग कर लेंगे, 2 गुणा 2 तो 4, और योग करेंगे 2 प्लस 2 तो भी 4। तो ये सवाल था हमारा पूर्णांकीय योग में x y की संख्या जिसका योग और उनके गुणनफल के बराबर हो। तो वह कौन सा अंक है हमारा 2 है, जिसका योग 2 प्लस 2 4, और 2 गुणा 2 तो भी 4। अगला सवाल है हमारा एक संख्या का वर्ग उस संख्या के 2 गुने से 8 अधिक है तो वह संख्या है। एक संख्या है, एक संख्या का वर्ग उस संख्या के 2 गुने से 8 अधिक है। अच्छा सवाल है, एसएससी में पूछा हुआ है सवाल। एसएससी एग्जाम में ज्यादातर आता है सवाल, रेलवे में भी आता है आने में। एक संख्या का वर्ग, मैं सवाल लिख देता हूं, एक संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग उस संख्या के 2 गुने से, उस संख्या के 2 गुने से 8
अधिक है। तो वो संख्या कौन सी है? तो बताओ वह संख्या क्या है? एक संख्या का वर्ग उस संख्या के 2 गुने से अधिक है। मैंने माना वह संख्या x है, माना संख्या क्या है? x। संख्या का वर्ग x का स्क्वायर उस संख्या के 2 गुने से 8 अधिक है, यानी कि अंतर हो रहा है, अधिक अधिक बोल रहा है तो क्या हो रहा है? अंतर। 2x कितना अधिक है? 8। 8 को मैं अंदर लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। 8 लेना है तो क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको खोल रहा हूँ फॉर्मूले को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से मैंने क्या किया? x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? एक 2x है, यहाँ से एक x मैंने बाहर निकाल लिया तो कितना बचा? 1x माइनस 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लिया, प्लस 2 x माइनस 4, x प्लस 2 और x माइनस 4। x में अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? -2, और वो x बराबर 4। अगर मैं x का मान 2 रखूं तो 2 का वर्ग करने पर 4, और 4 माइनस अगर मैं 2 गुणा यह करूँ, मैं यहाँ 2 रखूँ x का मान, तो यह तो 2 का कितना हो जाएगा? 4, और यह 2 से गुणा करूंगा तो ये 4, तो ये 0 हो जाएंगे, तो अंतर कहाँ से आएगा? अगर मैं x का मान 4 रखूं इस फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x का मान मैं अगर 4 रखूं तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 बराबर 8 होना, यानी कि दोनों संख्या क्या आनी चाहिए? बराबर। 4 का स्क्वायर किया 16 माइनस 2 को गुणा किया 4 से, कितना 8 बराबर 8। अगर 16 में से 8 गया तो कितना बचा? 8 बराबर 8, तो अंतर आ गया हमारा 8। तो वह संख्या कौन सी होगी हमारी? 4। आंसर आएगा हमारा 4। तो आज के हमने कई सारे सवाल किए हैं, और बाकी के सवाल हम करेंगे कल, जितने भी और बनेंगे, जितने भी आए हुए रेलवे में, एसएससी में, जितने भी एग्जाम में आए हुए सवालों को हम करवा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।